तो है, लेकिन राजा है तो रजोगुणी तो हो ही करेगा, तो इसका कल्याण करना चाहिए। तो आज जा करके भरत जी बोले हैं, कहत्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतु समे स्याद यदि वीर भारः। त्वया उदितम, जो अभी आपने कहा कि मैं तुमको दंड दूंगा, तुम उसको क्या दंड दोगे? अरे रास्ता है तो जाने वालों के लिए है, भार है तो ढोने वालों के लिए है, तुम क्या मुझको दंड दोगे? जैसे इस प्रकार से सुना, इसमें वेदांत की भाषा झलक रही थी। राजा रघुगण अपनी पालकी से झांक करके देखा तो भरत जी के कंधे पर प्यारे मोटा सा यज्ञोपवीत दिखाई पड़ा। कूद करके चरणों में गिर पड़ा, कहा महाराज इस छद्म भेष में आप हैं कौन, विचरण कर रहे हैं? क्योंकि मुझसे आपका अपमान करने के कारण बहुत बड़ा अपराध हो गया। बताइए महाराज कौन है? क्योंकि ना हम विसंके सुरराज वज्रम त्रयक्ष शूला त्रयमस्य दंडा। ना हम विसंके, सुरराज देवताओं के राजा इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं। कहा त्रयक्ष शूला, 3 अक्ष वाले अर्थात भोलेनाथ के त्रिशूलों से नहीं डरता हूं। यमस्य दंडात, यमराज के दंडों से नहीं डरता हूं। कहा तो डरते किससे हो? कहा महाराज ब्राह्मण के अपमान से, क्योंकि जहर जो पीता है केवल वही मरता है, और कहीं अगर ब्राह्मण ने श्राप दे दिया तो समूलम तद विनश्यति, मूल सहित नष्ट हो जाता है। लेकिन महाराज मेरी एक जिज्ञासा है, क्या बताइए? कहा आपने कहा कि रास्ता है तो जाने वालों के लिए है, भार है तो ढोने वालों के लिए है, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये बताइए, जैसे कोई चूल्हे में आग जला दे, आग के ऊपर कोई पात्र रख दे, पात्र में जल भर दे, जल में चावल डाल दे, तो पहले आग जलेगी तो पात्र को गर्म करेगा, पात्र गर्म होगा तो जल गर्म होगा, जल गर्म होगा तो चावल गर्म होगा। तो ऐसे अगर शरीर को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, और इंद्रियों को कष्ट होगा तो क्या इस शरीर में विद्यमान आत्मा को कष्ट नहीं होगा? जड़ भरत जी ने कहा राजन हो तो तुम रजोगुणी, लेकिन संतों की संगत करते करते कुछ बोलना सीख गए हो, क्योंकि तुमने जितना दृष्टांत दिया ये सब सावयव है। आग देख सकते हो, पात्र देख सकते हो, जल देख सकते हो, चावल देख सकते हो, लेकिन जिस आत्मा की बात तुमने किया, क्या उस आत्मा को तुमने कभी देखा है कि मोटी है कि काली है कि गोरी है कि पतली है, कैसी है? आत्मा तो अजर अमर है कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणे यथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यान संयाति नवानि देहि। ये आत्मा तो अजर और अमर है। कहा महाराज फिर सुख दुख का भोक्ता कौन है?